भगवत गीता को केवल धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। वो सोच रहा है, अगर कर्म करना ही पड़ता है तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कर्म भी हो जाए और उसका बंधन भी ना लगे। यही प्रश्न हम सबका भी है। हम नौकरी करते हैं, घर संभालते हैं, व्यापार करते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कर्म भी करें और मन बिल्कुल हल्का रहे? आज भगवान श्री कृष्ण इसी रहस्य को खोल रहे हैं। कर्म करो लेकिन बंधो मत। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फल के मोह से मुक्त हो गया, जिसे अपने काम के बदले कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती, वही वास्तव में स्वतंत्र है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वह काम छोड़ देता है, नहीं, वह पहले से भी अधिक कर्म करता है। लेकिन फर्क केवल इतना ही है कि अब उसका मन परिणाम का गुलाम नहीं रहता। सोचिए, एक ही मंदिर में दो लोग सेवा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति मन में सोच रहा है, सब लोग मेरी तारीफ करें, मुझे सबसे बड़ा सेवक माना जाए। उधर दूसरा व्यक्ति चुपचाप वही काम कर रहा है, ना कोई दिखावा, ना कोई अपेक्षा। दोनों ने एक जैसा काम किया, लेकिन पहला व्यक्ति अपने अहंकार का बोझ लेकर घर जाएगा और दूसरा व्यक्ति भीतर से और हल्का होकर लौटेगा। काम दोनों ने किया। आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, सही समझा। काम दोनों ने किया, लेकिन कर्म का परिणाम दोनों के लिए अलग हो गया। यही भगवान समझा रहे हैं। इच्छा कम होगी तो शांति बढ़ेगी। हमारा मन हमेशा भविष्य में दौड़ता रहता है। अगर यह मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, जिसने अपनी खुशी को परिणाम से जोड़ दिया, उसने अपने जीवन की चाबी परिस्थितियों के हाथों में दे दी। सच्चा योगी अपनी खुशी भगवान से जोड़ता है, परिस्थितियों से नहीं। एक अलग उदाहरण लेते हैं। आकाश में एक उपग्रह यानी सैटेलाइट लगातार पृथ्वी पर के चारों ओर घूम रहा है। नीचे धरती पर कितने तूफान आते हैं, कहीं युद्ध, कहीं बारिश, कहीं उत्सव, लेकिन उपग्रह अपनी कक्षा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसका संतुलन धरती की घटनाओं से नहीं, अपने केंद्र से जुड़ा है। भगवान कहते हैं, योगी भी ऐसा ही होता है। दुनिया में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन उसका मन अपने केंद्र, अपने परमात्मा से जुड़ा रहता है। जो मिला उसी में संतोष। भगवान आगे कहते हैं, जिसे बिना मांगे जो मिल जाता है, वह उसी में संतुष्ट रहता है। इसका अर्थ आलसी बनना नहीं है। इसका तो अर्थ है कि मेहनत पूरी करो, लेकिन शिकायत मत कर पालो। आज का मनुष्य हर समय तुलना करता रहता है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं। भगवान कहते हैं, तुलना से कभी शांति नहीं मिलती, कृतज्ञता से मिलती है।
एक आध्यात्मिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी संत के पास दो लोग पहुंचे। पहले ने कहा, भगवान ने मुझे बहुत कम दिया, तो दूसरे ने कहा, भगवान ने जितना दिया मैं उसी का पात्र भी नहीं था, मैं उसी का पात्र भी नहीं था। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं उसका पात्र भी नहीं था। दोनों के पास लगभग समान जीवन था, लेकिन एक के भीतर कमी थी, दूसरे के भीतर कृपा थी। जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। सफलता और असफलता, भगवान कहते हैं कि जिसके लिए सफलता और असफलता समान हो गई, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सफलता की परवाह नहीं, पर वह सफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता। अगर सफलता मिली तो भगवान का धन्यवाद, और अगर सफलता नहीं मिली तो भी भगवान का धन्यवाद, क्योंकि उसे विश्वास है भगवान मुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां मेरे लिए सही है। एक नया उदाहरण और लीजिए। कल्पना करिए कि एक मूर्तिकार संगमरमर पर हथौड़ा चला रहा है। बाहर से देखने वाले तो केवल चोटें दिखाई देती हैं, लेकिन मूर्तिकार को पहले से पता है कि इस पत्थर के भीतर कौन सी मूर्ति छिपी है। कितने पते की बात कही है। हम अपने जीवन की हर कठिनाई को केवल चोट समझते हैं, भगवान उसे आकार देने की प्रक्रिया मानते हैं। यही विश्वास योग है। अब भगवान एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, जिसका मन परमात्मा में स्थित हो गया, उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं यज्ञ यानी अग्नि जलाना, घी डालना, मंत्र पढ़ना, लेकिन भगवान यज्ञ का अर्थ बहुत बड़ा बताते हैं। वे कहते हैं यज्ञ का अर्थ है अपने छोटे स्वार्थ को किसी बड़े उद्देश्य में समर्पित कर देना। जब हमारा अहंकार जलता है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब हम अपनी जिद छोड़ते हैं, वह भी यज्ञ है। जब हम किसी की सहायता बिना नाम चाहे करते हैं, वो भी यज्ञ है। कल्पना कीजिए, एक बांसुरी पड़ी है। जब तक उसके भीतर अपना स्वर है, वह केवल लकड़ी है, लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर की सारी रुकावटें खाली कर देती है, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर पहुंचकर वही बांसुरी मधुर संगीत बन जाती है। भगवान कहते हैं, जब मन अपने अहंकार को खाली कर देता है, तभी परमात्मा उसे माध्यम से कार्य कराते हैं, तभी परमात्मा उसके माध्यम से कार्य करते हैं। यही तो यज्ञ है। भगवान कहते हैं, अर्पण भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, और उसे देने वाला भी ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हमें केवल शब्द याद करने हैं। इसका तो अर्थ है कि जब हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगे, तब अलग अलग होने का भ्रम समाप्त हो जाता है। फिर सेवा में भी भगवान, भोजन में भी भगवान, कार्य में भी भगवान और जीवन में भी भगवान दिखाई देने लगते हैं। यही अद्वैत की शुरुआत है।
अब तक भगवान ने हमें यह समस्या समझाया कि कर्म को कैसे पवित्र बनाया जाए। अब वे बताते हैं कि साधना के भी कई मार्ग हैं। कोई इंद्रियों को संयमित करता है, कोई ज्ञान का अभ्यास करता है, कोई सेवा करता है तो कोई ध्यान करता है और कोई अपने अहंकार का त्याग करता है। इन सभी को भगवान यज्ञ कहते हैं। लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? क्या केवल अग्नि में आहुति देना पर्याप्त है या उससे भी ऊंचा कोई यज्ञ है? इसी रहस्य को भगवान विस्तार से बताते हैं और वे कहते हैं कि तब पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाता है। जब हमारा, वे कहते हैं कि केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। जब हमारा अहंकार जलता है, तब जब हमारा स्वार्थ पिघलता है, जब हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है, तब पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाता है। लेकिन अब भगवान एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं सभी यज्ञ अच्छे हैं, लेकिन एक यज्ञ ऐसा है जो बाकी सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य से किया गया यज्ञ, दान, पूजा, व्रत, तप, ये सब अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न ये होता है कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ क्यों? उसी पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, द्रव्य से किया गया यज्ञ, दान, पूजा, व्रत, तप, ये सब अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। लेकिन यदि इनके पीछे सही ज्ञान नहीं है तो इसका प्रभाव सीमित रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल बाहर की क्रिया नहीं बदलता, ज्ञान तो मनुष्य की पूरी दृष्टि बदल देता है। एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के हाथ में बहुत महंगा कंपास है, लेकिन उसे उत्तर दिशा ही नहीं पता। वह पूरे विश्वास से चलता रहेगा, लेकिन पहुंच कहीं और जाएगा। दूसरी ओर एक साधारण कंपास है, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। वह व्यक्ति धीरे चलेगा पर सही स्थान पर पहुंचेगा। भगवान कहते हैं कर्म गति देता है, लेकिन ज्ञान दिशा देता है। दिशा के बिना गति कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो भगवान जब अब अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम्हें यह ज्ञान चाहिए तो ऐसे लोगों के पास जाओ जिन्होंने सत्य को स्वयं अनुभव किया है। केवल पुस्तकें पढ़ लेने से ज्ञान पूरा नहीं होता और केवल सुन लेने से भी नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं विनम्र होकर जाओ, प्रश्न पूछो, सेवा करो और सीखने की सच्ची इच्छा रखो। तब ज्ञानी तुम्हें वह ज्ञान देंगे।
जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। ध्यान दीजिए, भगवान केवल गुरु खोजो नहीं कहते, वे पहले शिष्य बनने की बात कहते हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार भरा हो वहाँ ज्ञान टिकता ही नहीं। अब एक और अनोखा उदाहरण लीजिए कि एक बार एक प्राचीन संगीतज्ञ से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कला क्या है? तो उन्होंने कहा, वाद्य बजाना नहीं, पहले अपने भीतर का शोर शांत करना। जब तक भीतर शोर है, बाहर का संगीत भी शोर ही लगता है। लेकिन जब भीतर मौन उतरता है तो वही संगीत साधना बन जाता है। भगवान भी यही कह रहे हैं, पहले अपने भीतर सीखने की जगह बनाओ। चलिए ठीक है, ज्ञान मिल जाए तो क्या होगा? इस पर भी भगवान कहते हैं कि जब सच्चा ज्ञान मिल जाएगा तब तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। यानी तुम सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने भीतर देखोगे। सोचिए, आज झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम केवल मैं दिखाई देता है। ज्ञान कहता है, जिस चेतना से मैं जीवित हूं, उसी चेतना से दूसरा भी जीवित है। यहीं से करुणा जन्म लेती है। एक विशाल मंदिर में हजारों दर्पण लगे हों। हर दर्पण में एक ही भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। यदि कोई एक दर्पण टूट जाए तो क्या भगवान टूट जाते हैं? नहीं, दर्पण बदलता है, प्रतिबिंब बदलता है, लेकिन भगवान नहीं बदलते। हम सब अलग अलग शरीर हैं, लेकिन चेतना एक ही है। यही ज्ञान है। ज्ञान पापों को कैसे जला देता है? अब ये प्रश्न जब अर्जुन कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं बड़े ही भावपूर्ण से, यदि तुमने जीवन में बहुत गलतियां भी की हों, फिर भी ज्ञान तुम्हें पार ले जाएगा। यह सुनकर आश्चर्य होता है। कैसे? क्योंकि पाप केवल कर्म नहीं है, पाप अज्ञान से पैदा हुई दिशा है। जब दिशा बदल जाती है तो जीवन भी बदलने लगता है। एक और उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति वर्षों तक गलत नक्शे के आधार पर चलता रहा। वह मंजिल तक नहीं पहुंचा। फिर किसी ने उसे सही नक्शा दे दिया। क्या पुराने रास्ते वापस मिट जाएंगे? नहीं, लेकिन अब वह भटकना बंद कर देगा। ज्ञान यही करता है। वह अतीत नहीं बदलता, लेकिन भविष्य की दिशा बदल देता है। भगवान कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इतिहास मिट जाता है। अर्थ यह है कि अब वही मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। उसकी चेतना बदल चुकी होती है। फिर अर्जुन एक और प्रश्न करते हैं, कहते हैं, तो श्रद्धा क्यों आवश्यक है? भगवान कहते हैं, जिसके भीतर श्रद्धा है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान मिलने के बाद
उसे शीघ्र ही परम शांति मिलती है। ध्यान रखिए, श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ होता है जब तक सत्य पूरी तरह समझ ना आ जाए तब तक ईमानदारी से सीखने के लिए तैयार रहना। अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक खगोल शास्त्री रात भर आकाश देखता है। उसे पहले से विश्वास होता है कि बादलों के पीछे तारे हैं और बादलों को देखकर ये नहीं कहता आज तारे ही नहीं हैं। वह प्रतीक्षा करता है। यही तो श्रद्धा है। श्रद्धा सत्य को देख लेने के बाद नहीं, सत्य की खोज करते समय चाहिए। अब भगवान एक बहुत कठोर सत्य बताते हैं। वे कहते हैं जिस व्यक्ति के भीतर हर समय संशय ही संशय रहता है वह न इस संसार में सुख पाता है और न आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। ध्यान रहे, भगवान प्रश्न पूछने से नहीं रोकते हैं। वो तो अर्जुन ने भी प्रश्न पूछे थे, लेकिन प्रश्न और संशय में अंतर है। प्रश्न सत्य तक पहुंचता है, संशय सत्य से दूर ले जाता है। प्रश्न सीखना चाहता है, संशय केवल उलझे रहना चाहता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हर व्यक्ति हर दिन बीज को मिट्टी से निकालकर देखने लगे तो क्या बीज कभी पेड़ बनेगा? नहीं ना। आप लोग सही समझ रहे हैं। कुछ प्रक्रियाओं को समय चाहिए। साधना भी ऐसी ही है। हर दिन परिणाम नापते रहेंगे तो धैर्य समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा धैर्य देती है, संशय अधीर बना देता है। अंतिम संदेश, उठो अर्जुन। अब भगवान पूरे अध्याय का सार कहते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे मन में जो संशय बैठ गया है उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। योग का आश्रय लो और उठो। युद्ध केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर है। अज्ञान और ज्ञान के बीच, भय और विश्वास के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। जिस दिन युद्ध जीत लिया उस दिन जीवन बदल जाएगा। आज के जीवन में इसका अर्थ, यदि कोई कहे मेरे पास समय नहीं है, भगवान कहते हैं समय नहीं, दिशा चाहिए। यदि कोई कहे मेरी परिस्थितियां कठिन हैं, भगवान कहते हैं परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बदलो। यदि कोई कहे मैं बहुत गलतियां कर चुका हूं, भगवान कहते हैं ज्ञान की अग्नि से नया जीवन शुरू करो। और यदि कोई कहे मैं डरता हूं, तो भगवान कहते हैं उठो, क्योंकि सत्य का मार्ग डरने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए है। आज भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सभी यज्ञ श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम है। सच्चा ज्ञान विनम्रता, प्रश्न और सेवा से मिलता है। ज्ञान
हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। श्रद्धा हमें आगे बढ़ाती है, जबकि संशय हमें रोक देता है। और अंत में भगवान हमें भी वही संदेश देते हैं जो अर्जुन को दिया था। वे कहते हैं, अपने अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काटो, योग का आश्रय लो और उठ खड़े हो जाओ। एक बार फिर सुनिए, अपने अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काटो, योग का आश्रय लो और उठ खड़े हो जाओ। यही चौथे अध्याय का सबसे प्रेरणादायक संदेश है। राधे राधे, जय कृष्णा। अब हम लोग आपसे अध्याय 5 में मिलेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। आइए अब आगे समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 4 से हमें क्या सीख मिलती है और हमने इससे क्या सीखा। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का सार समझेंगे। अब तक हमने इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण श्लोकों को समझा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन अब प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति पूरे अध्याय को केवल एक बार समझना चाहे तो उसे क्या सीख मिलेगी। आइए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। तो पहली सीख है, ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है। मोबाइल खोलिए और हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जानकारी और ज्ञान एक जैसी चीज नहीं है। जानकारी दिमाग भरती है और ज्ञान जीवन बदलता है। यदि गीता पढ़ने के बाद भी हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भय पहले जैसे ही हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने शब्द पढ़े हैं, ज्ञान को जिया नहीं है। दूसरी सीख, मतलब कर्म से भागना समाधान नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं संसार छोड़ दूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, समस्या संसार में नहीं है, समस्या मन की आसक्ति में है। यदि मन इच्छाओं से भरा है तो जंगल में भी अशांति रहेगी, और यदि मन शांत है तो भीड़ के बीच भी शांति बनी रहेगी। इसलिए कर्म मत छोड़ो, कर्म करने का तरीका बदलो। एक अलग उदाहरण, कल्पना कीजिए, एक सितार बहुत सुंदर है, लेकिन यदि उसकी तारें ठीक से नहीं मिली तो वह मधुर संगीत नहीं दे पाएगा। क्या समाधान ये है कि सितार फेंक दिया जाए? नहीं।
समाधान है उसे सही सुर में लाया जाए। भगवान कहते हैं जीवन भी ऐसा ही है। जीवन छोड़ने की नहीं, जीवन को सही सुर में लाने की आवश्यकता है। तीसरी सीख, हर कर्म भगवान को समर्पित करो। यानी हम हर काम अपने लिए करते हैं। यही कारण है कि छोटी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है। लेकिन यदि वही काम भगवान को समर्पित करके करें तो मन हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। चौथी सीख, सच्चा यज्ञ क्या है? भगवान बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में घी डालना नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है अपने अहंकार को छोड़ना, अपने स्वार्थ को छोड़ना, अपने भीतर की बुराइयों को जलाना। यदि क्रोध थोड़ा कम हुआ तो ये भी यज्ञ है। यदि किसी को बिना स्वार्थ क्षमा कर दिया तो ये भी यज्ञ है। यदि किसी का भला किया और बदले में कुछ नहीं चाहा तो यह भी यज्ञ है। पांचवी सीख, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर साधना अच्छी है, लेकिन ज्ञान सबसे ऊंचा है, क्योंकि ज्ञान हमारे कर्म ही नहीं, हमारी सोच बदल देता है। जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। एक अनोखा उदाहरण कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर नक्शा है, लेकिन वह उसे उल्टा पकड़कर चल रहा है। वह चलता बहुत है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। एक दिन कोई आकर केवल नक्शा सीधा कर देता है। रास्ता वही है, पैर वही है, लेकिन अब मंजिल मिल जाती है। भगवान कहते हैं ज्ञान जीवन का नक्शा सीधा कर देता है। छठी सीख, गुरु का महत्व। भगवान कहते हैं यदि सच्चा ज्ञान चाहिए तो विनम्र होकर गुरु के पास जाओ। लेकिन केवल गुरु ढूंढना काफी नहीं, पहले अपने भीतर शिष्य बनने की विनम्रता लानी होगी। जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं टिकता। सातवीं सीख, श्रद्धा और संशय। भगवान कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो हर समय संशय में रहता है वो कहीं नहीं पहुंचता। ध्यान रखिए, प्रश्न करना गलत नहीं है। अर्जुन ने भी प्रश्न किए, लेकिन अर्जुन का उद्देश्य समझना था, जबकि संशय का उद्देश्य केवल उलझे रहना होता है। आठवीं सीख, ज्ञान की अग्नि। भगवान कहते हैं जैसे अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देता है। जब सही समझ आ जाती है तो वही व्यक्ति
नया जीवन जीने लगता है। 9वीं सीख, भगवान सब में है। अभ्यास 4 हमें ये भी सिखाता है कि हर प्राणी में वही परमात्मा है। जब यह अनुभव होने लगता है तो घृणा कम होने लगती है, करुणा बढ़ने लगती है और सेवा स्वाभाविक बन जाती है। 10वीं और सबसे बड़ी सीख, उठो, जीवन बदलो। अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपने अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काटो और उठ खड़े हो। एक बार फिर सुनिए, अपने अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काटो और उठ खड़े हो। यही संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। यदि हम हर समय डरते रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा। यदि हम हर समय सोचते ही रहेंगे तो अवसर निकल जाएगा। भगवान कहते हैं, ज्ञान लो, कर्म करो, श्रद्धा रखो और आगे बढ़ो। आज के समय में अध्याय 4 को कैसे अपनाएं? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को भगवान को समर्पित करके कीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, लेकिन परिणाम का तनाव मत पालिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो परिवार की सेवा को भी पूजा समझिए। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो केवल शास्त्र मत पढ़िए, उन्हें जीवन में उतारिए। भगवद गीता का 4था अध्याय हमें ये नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, ये सिखाता है कि अज्ञान छोड़ दो। ये नहीं कहता कि कर्म छोड़ दो, ये कहता है कर्म को पवित्र बना दो। ये कहता है कि केवल पूजा करो। वो ये भी कहता है पूरा जीवन ही पूजा बन सकता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण मानो हम सबके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारे भीतर जितना प्रकाश चाहिए वो पहले से मौजूद है, केवल अज्ञान के बादल हटाने हैं। ज्ञान को अपनाओ, श्रद्धा रखो, कर्म करते रहो और जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। यही सच्चा और यही सच्चा योग है। यही सच्चा योग है और यही सच्ची सफलता है और यही गीता का अमर संदेश है। एक बार फिर सुनते हैं कि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंधे में हाथ रखकर क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर जितना प्रकाश चाहिए वह पहले से मौजूद है, केवल अज्ञान के बादल हटाने हैं। ज्ञान को अपनाओ, श्रद्धा रखो, कर्म करते रहो और जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। यही सच्चा योग है, यही सच्ची सफलता है और यही गीता का अमर संदेश है।
आप लोगों को अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपने इससे अपने जीवन में कुछ सीख ली है और उसमें कुछ बदलाव किए हैं और आगे भी करना चाहते हैं, तो आप स्पिरिचुअल सेल्फ वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने वो दोस्तों को शेयर करिए जो वाकई में भगवत गीता या आध्यात्मिकता में ज़्यादा लगाव रखते हों और उसको सुनना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे, जय कृष्ण।